Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज हम डाइटेटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन की बात करें तो अ डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बेसिकली वो डाइट है जो एक इंडिविजुअल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी बॉडी की सारी नीड्स को पूरा करे और उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो, तो हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम सिंपली डाइट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ जो है वो कोई भी चीज़ इनटेक करता है या फिर कोई भी चीज़ ड्रिंक करता है तो हम लोग उसे उसकी डाइट कहते हैं, हैबिचुअल डाइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें बैलेंस डाइट की तो उसमें फिर ये डिफरेंस आ जाता है कि कोई भी ऐसी डाइट जो उसे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, तो हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और अगर हम डाइट की डेफिनेशन की बात करें तो आप पर्सनस पैटर्न ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी उसका पैटर्न जो सुबह से लेके वो शाम तक कुछ भी इनटेक कर रहा है वो उसकी डाइट में इंक्लूड होगा। लेकिन कोई भी ऐसा हेल्दी फूड जो उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, जो उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसे हम जो है वो बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है वेट रिडक्शन के लिए डाइट यूज़ करने की। जब हम कोई भी डाइट यूज़ करते हैं वेट रिडक्शन के लिए तो हर बंदा ये कहता है आई एम ऑन डाइट, मैं डाइट पे हूँ, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है गोइंग ऑन अ डाइट, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड डाइट जो है वो बंदा फॉलो कर रहा है वेट गेन या वेट रिडक्शन के लिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट जो टास्क है किसी भी न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल के लिए वो ये है कि पेशेंट के जो हैबिचुअल न्यूट्रिएंट इनटेक है हम लोगों ने उसको एस्टिमेट कैसे करना है। उसके लिए हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं 24 आवर डाइटरी रिकॉल। लेकिन ये एक रॉन्ग पैटर्न है क्योंकि 24 आवर डाइटरी रिकॉल में हो सकता है वो बंदा फास्टिंग में हो, या हो सकता है उस बंदे ने उस दिन ओवर ईटिंग की हो, या कोई भी ऐसा फूड इनटेक किया हो जो उसने पहली दफ़ा खाया हो, तो उससे हम लोग जो है वो उसके हैबिचुअल ईटिंग का जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग GDP को यूज़ करते हैं, जनरल डाइटरी पैटर्न्स। हम लोग जब भी उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके जनरल डाइटरी पैटर्न्स के वो अपनी रूटीन में जो है वो किस चीज़ का इंटेक करता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट लगाते हैं। अब किसी भी पेशेंट की डाइट पे डिफरेंट फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जैसे उसकी इनकम है, उसका कल्चर है, रिलीजन, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो, और उसका लाइफस्टाइल कि वो कैसे लाइफस्टाइल को जो है वो लेके चल रहा है, और अपनी उसकी जो है वो लाइफ और डिसलाइक्स क्या हैं, वो क्या चीज़ ज़्यादा इंटेक करता है और क्या चीज़ वो इंटेक नहीं करता। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फूड ग्रुप्स। बेसिकली फूड ग्रुप्स को न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फूड दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। फूड ग्रुप्स को उनके जो है वो सर्विंग्स के अकॉर्डिंग और उनकी जो है वो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग जो है वो किसी भी पेशेंट को अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं उसमें फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ किसी को भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम लोग जो है वो अगर मैसेज दे रहे हैं या उसको एजुकेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो फूड ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। 1916 में फूड यंग चिल्ड्रन ने जो है वो फूड को कैटेगराइज किया था किन किन ग्रुप्स में, मीट एंड मिल्क में। सेकंड हमारे पास जो था ग्रुप वो था सीरियल्स का। थर्ड था हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। फोर्थ वन इज़ फैट्स एंड फैटी फूड्स एंड द लास्ट वन इज़ शुगर एंड शुगरी फूड्स। उसके बाद 1933 में USDA ने फूड ग्रुप्स को जो है वो दोबारा से रिक्लासीफाई करके 12 बेसिक फूड ग्रुप्स में डेवलप कर दिया था। इसके बाद 1956 से लेके 1992 तक यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है वो बेसिक 4 जो है वो फूड ग्रुप्स को रिकमेंड किया था, और इतने सालों तक ये 4 ही फूड ग्रुप्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते थे। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप था वो था वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिन्हें हम विटामिन C, विटामिन A और फाइबर्स का गुड सोर्स रिकमेंड करते थे। सेकंड हमारे पास मिल्क का जाता था जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन, इसके अलावा राइबोफ्लेविन और विटामिन A और D का गुड सोर्स है।
थर्ड जो हमारे पास ग्रुप था उसमें मीट आ जाता था और मीट के जितने भी सब्सटीट्यूट्स थे वो सारे उसमें प्रेजेंट होते थे। और ये रिकमेंड किया जाता था प्रोटीन की गुड सोर्स के तौर पे, आयरन के और विटामिन बी के गुड सोर्सेज के तौर पे इसे रिकमेंड किया जाता था। जो फोर्थ वन है हमारे पास वह है सीरियल्स एंड ब्रेड। इसे गुड सोर्स कहा जाता था आयरन का, विटामिन बी का, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं उसका, और प्रोटीन और फाइबर का। तो ये बेसिकली 4 फूड ग्रुप्स थे जो 1956 से लेके 1992 तक जो है वो रिकमेंड किए जाते थे। उसके बाद 1985 में जो है वो उन्होंने फूड ग्रुप्स के साथ साथ सर्विंग साइज को भी इंट्रोड्यूस कराया, और हर सर्विंग साइज का जो है ना लिस्ट में वो उसकी जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की और एनर्जी की वो इक्वल थी। जैसे अगर हम एक सर्विंग यूज़ कर रहे हैं किसी भी फूड की तो उस पर हमारे पास एक एक्सचेंज आएगी। नेक्स्ट है फूड गाइड पायरामिड। 1992 में यूएसडीए ने जो है वो फूड गाइड पायरामिड को इंट्रोड्यूस कराया था, और उसमें जो 6 फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास उसकी सर्विंग को रिकमेंड किया गया था। बेसिकली उस पे जो जितने भी हमारे पास 6 फूड ग्रुप्स थे उनकी सर्विंग को उन्होंने डिफाइन किया था कि डेली रिक्वायरमेंट एक पर्सन की कितनी हो सकती है, और हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये जितने भी हमारे पास सारे फूड ग्रुप्स हैं उनकी डेली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी कितनी सर्विंग्स हम लोग जो है वो इनटेक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये फूड गाइड पायरामिड पे एक्सप्रेस किया गया था। उसके बाद 2011 में जब वो माई प्लेट को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें बेसिकली माई प्लेट में 4 जो हैं वो हमारे पास फूड ग्रुप्स को डिफाइन किया गया था। जिसमें से अगर हम लोग देखें ये हमारे पास प्लेट है, इसमें 30% जो है वो हमारे पास सीरियल्स होने चाहिए, 30% ही जो है हमारे पास वेजिटेबल्स, और 20% जो है हमारे पास फ्रूट्स, और साथ साथ जो है वो 20% हमारे पास मीट की डिस्ट्रीब्यूशन थी। इसको नॉर्मल पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल्स। डाइट प्लानिंग के बेसिकली हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स हैं, यानी जब भी हम किसी को डाइट प्लान जो है वो रिकमेंड करते हैं तो उसमें हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल्स को जो है वो देखते हुए किसी भी पेशेंट की डाइट को और उसके डाइटरी हैबिट्स को हम लोगों ने जो है वो डेवलप करना है। फर्स्ट है हमारे पास एडुकेसी, सेकेंड वन इज़ बैलेंस, थर्ड वन इज़ किलो कैलोरीज या एनर्जी कंट्रोल, फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिएंट डेंसिटी, 5 वन इज़ मॉडरेशन एंड द 6 वन इज़ वेराइटी। अब अगर हम बात करें एडिक्वेसी की तो हर फूड को हम लोग ने जो वो एडिक्वेट अमाउंट में इनटेक करना है, यानी कि जो डाइट है वो सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे और वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस जो है पर्सन को मिलें जो उसकी हेल्दी रिक्वायरमेंट हो और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल हो। तो हम लोगों ने एडिक्वेट अमाउंट में हर चीज़ को रिकमेंड करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक पर्सन है, अगर वो आयरन का इंटेक नहीं कर रहा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के जो है वो सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जो उससे जो है वो फर्दर डिजीज़ की तरफ प्रिवेल करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने हर जो न्यूट्रिएंट है उसकी एडिक्वेट अमाउंट को जो है वो रिकमेंड करना है ताकि किसी भी किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी बॉडी में ना हो। नेक्स्ट अगर हम डाइटरी बैलेंस की बात करें तो हम लोगों ने हर चीज़ जो है वो उसको बैलेंस में प्रोवाइड करनी है। मतलब ये कि हम लोगों ने उसका पोर्शन साइज़ जो है वो उसको कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है वो किसी भी ऐसे न्यूट्रिएंट को नहीं देना जो दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करे। अगर हम बात करें मीट की तो अगर हम मीट रिकमेंड कर रहे हैं तो वो क्या है, आयरन का जो है वो गुड सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पुअर सोर्स है कैल्शियम का। उसके साथ अगर हम लोग मिल्क का इंटेक उसको जो है वो करवाएंगे तो क्या होगा कि आयरन जो है वो मिल्क के साथ कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा, तो आयरन के साथ साथ कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो सकती। इस तरह क्या होगा कि हम लोग सारे न्यूट्रिएंट इंटेक तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके बाइंड हो रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी कंट्रोल। अब हम किसी भी पेशेंट को जब डाइट रिकमेंड कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसके फूड एनर्जी इनटेक को मैनेज करना है, यानी कि हम लोगों ने जब उसका डाइट प्लान डिज़ाइन करना है तो हम लोगों ने ना तो उसको ओवर ईट की तरफ लेके जाना है और ना ही हम लोगों ने उसको लेस ईट की तरफ लेके जाना है। मतलब हम लोगों ने उसका जो एनर्जी इनटेक है उसको सेट किसके अकॉर्डिंग करना है, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, और उसका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है वो उसकी कैलोरीज को मेजर करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने उसकी डाइट में एडजस्ट करना है।
अगर हम उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंटेक करा देंगे या उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट से जो है वो कम इंटेक कराएंगे, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, हमारे पास बॉडी वेट या तो गेन हो जाएगा या फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस जो है वो हमारे पास अनबियरेबल हैं। तो हम लोगों ने फूड को रिकमेंड करते हुए एनर्जी कंट्रोल को मेंटेन करना। फोर्थ वन है हमारे पास न्यूट्रिएंट डेंसिटी। अब न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या है? A measure of a nutrients a food provide relative to the energy it's provide। कोई भी हम फूड अगर इनटेक कर रहे हैं तो वो एनर्जी के अलावा जो जितने भी हमें न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट डेंसिटी है। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा फूड इनटेक कर रहे हैं जो हमें कैलोरीज कम दे रहा है लेकिन हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि उस फूड की जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो हाई है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग जो है विदाउट ओवर ईटिंग हम लोग कोई भी ऐसा फूड सेलेक्ट करते हैं जो हमें एनर्जी कम दे रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे रहा है, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत होती है लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। तो कोई भी ऐसा फूड जो हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी ड्रिंक जो है वो ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोला ड्रिंक है, तो वो क्या है, वो हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। लेकिन अगर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं फ्रूट्स के साथ, तो क्या है, जो फ्रूट्स है हमारे पास वो हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे रहे होते हैं लेकिन एनर्जी कम दे रहे होते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है लेकिन न्यूट्रिएंट जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग जो है वो ड्रिंक को अगर रिप्लेस करें फ्रूट्स के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि जो फ्रूट्स हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो इंक्रीज है। अब अगर हम बात करें एम्प्टी कैलोरीज की, तो फूड्स दैट आर नॉट एबली लो इन nutrient density such as potato chips, candy and colas are sometimes called एम्प्टी किलो कैलोरीज फूड्स। यानी इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में जो है वो रोज़ की रूटीन ये है कि हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड है या हम लोग जो है वो जंक फूड का इनटेक करते हैं, तो उसमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, कैलोरीज उसमें होती है लेकिन एम्प्टी कैलोरीज जो हमें सिर्फ वक्ती तौर पे एनर्जी देती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, उनमें सिर्फ एनर्जी होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसमें प्रोटीन्स, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें नहीं होते, जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ एनर्जी होती है, उसमें कोई भी जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो इस वजह से क्या है, हमारी बॉडी इनटेक तो कर रही है लेकिन हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी डिफरेंट डेफिशिएंसीज की तरफ या डिफरेंट डिजीज़ की तरफ, खास तौर पे ओवर ईटिंग की तरफ लीड करती है। तो हम लोग ऐसे फूड जब इनटेक करते हैं तो हम लोग कहते हैं उनमें क्या है, कैलोरीज हैं लेकिन एम्प्टी कैलोरीज हैं। फिफ्थ है हमारे पास मॉडरेशन, प्रोवाइडिंग इनफ बट नॉट टू मच टू द सब्सटेंस। हमने हर चीज़ को मॉडरेट अमाउंट में देना है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा इनटेक नहीं करानी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी फैट रिच फूड जो है वो इनटेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्या है, वक्ती तौर पे हमारी इंजॉयमेंट है, हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग वो फूड इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या होगा हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क या चेडर चीज़ की बात करें, तो अगर हम मिल्क इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फ़ैट है लेकिन वो क्या है, एसेंशियल फ़ैट है हमारी बॉडी के लिए, वो हमें जो है वो कैल्शियम और उसके साथ साथ डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करे। लेकिन जो चेडर चीज़ है वो फैट रिच है, वो वक्ती तौर पे हमें जो है वो इंजॉयमेंट तो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, फूड की इंजॉयमेंट, लेकिन जो है वो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करा। तो हम लोगों ने हर चीज़ को एक मॉडरेट अमाउंट में जो है वो रिकमेंड करना होता है। लास्ट वन है हमारे पास वैरायटी। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी बात करें तो हमें हर चीज़ में जो है वो डिफरेंट वैरायटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह जब हम किसी भी पेशेंट के लिए फूड की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब उसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जितने भी हमारे पास फूड ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 6 को स्टडी किया है, तो हम लोग हर फूड ग्रुप से जो है वो फूड सेलेक्ट करके उसके डाइट प्लान में जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और उसके जो डाइट प्लान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी पेशेंट की डाइट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग उसके डाइटरी पैटर्न्स, उसके लाइफस्टाइल, उसके ईटिंग हैबिट्स, हम हर चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने उस पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस पर्सन के डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम
लोगों ने जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करना है, लेकिन इन 6 फूड ग्रुप्स में रहते हुए हम लोगों ने इसके अंदर से जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड्स को सिलेक्ट करना है। तो वैरायटी अगर हमारी डाइट प्लान में होगी या हमारे फूड्स में होगी तो उस पेशेंट के लिए भी जो है वो फॉलो करना ज़्यादा ईजी होगा, और उसको जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट से एट अ टाइम जो है वो सारे प्रोवाइड हो रहे होंगे, जो उसकी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी हैं, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सबके लिए। अब ये हमारे पास जितने भी 6 के 6 प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। कैसे? अगर हम बैलेंस अपनी डाइट में रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग, तो वो क्या होगा हमारे पास फूड की एडिक्वेसी को या हमारी जो डाइट है उसकी एडिक्वेसी को भी मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो कैलोरी कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले रहे हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा लेकिन लेस कैलोरीज में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एट अ टाइम हमारे दोनों जो हैं प्रिंसिपल्स वो फॉलो हो जाएंगे। थर्ड वन हमारे पास अगर हम बात करें मॉडरेशन की, तो अगर हम किसी भी अमाउंट फूड को मॉडरेट अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं तो एट अ टाइम वो क्या होगा, एडिक्वेट भी होगा हमारी बॉडी के लिए, वो बैलेंस डाइट के तौर पे भी वर्क करेगा, उसके साथ साथ हमारी कैलोरीज हैं जो उनको भी कंट्रोल करेगा। और अगर हम वैरायटी की बात करें तो फूड की वैरायटी हमारी डेली लाइफ में जो है वो क्या करेगी, एडिक्वेसी और बैलेंस डाइट की तरफ हमें लीड करेगी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।